नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। यूपी में निकाय का शोर सुनाई दे रहा है और शहर सरकार बनाने के लिए सभी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी हो, सपा हो या फिर बसपा, सभी दल मुस्लिमों को रिझाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। तभी तो आज जीत के मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक साथ नजर आए और इसी के साथ बीजेपी ने निकाय के रण में कानून व्यवस्था का मुद्दा जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। पहले आप रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। तो किसी के भाई किसी की जान। जी, निकाय चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक की शोर करवट लेगा, इसको लेकर कयास और किस्से गूंज रहे हैं। तभी तो निकाय किरण में मुस्लिम दांव पर हर किसी की नजर है। मायावती हो या फिर अखिलेश, हर किसी की कोशिश यही है कि इस बार मुस्लिम वोट बैंक के सहारे सियासी नैया पार हो जाए। बात अगर बसपा यानी कि मायावती की करें तो संकेत साफ है कि भाईजान की दरकार कितनी है। देखिए, मायावती का मुस्लिम दांव। पहले चरण में 10 निगम के लिए ऐलान। 10 में से 6 सीट पर बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे। बसपा का संदेश, मुस्लिमों की सबसे ज्यादा हितैषी मायावती। अब तक 8 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी के नाम का ऐलान। फिरोजाबाद, सहारनपुर, प्रयागराज में मुस्लिम प्रत्याशी। मथुरा, मेरठ और अलीगढ़ में भी उतारे मुस्लिम प्रत्याशी। वहीं ईद के दिन ईदगाह पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और पूर्व डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी एक साथ नजर आए और यह संदेश देने की कोशिश की गई कि हम मुस्लिमों के हितैषी हैं और उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। नगर निकाय में बीजेपी का टिकट वितरण, जहां बीजेपी ने बम्पर टिकट मुस्लिमों को बांटे हैं, मगर अखिलेश के बयान सियासी तीर छोड़ रहे हैं। ये निकाय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे शहरों को जो कूड़ा बना दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। यहाँ पर मेयर लखनऊ देख लें, कानपुर देख लें, इलाहाबाद देख लें, आगरा देख लें, और भी कई शहर हैं जो महत्वपूर्ण शहर उत्तर प्रदेश के हैं, उनको कूड़ा बना दिया अगर किसी ने तो भारतीय जनता पार्टी ने। इन्होंने सपना दिखाया था कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी बनाना तो दूर, शहरों में आम लोगों को सुविधा नहीं दे पाए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, झूठे लोग, ये लगातार झूठ बोलते हैं। लखनऊ को जो कुछ सुंदर बनाया, अच्छा बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, वो समाजवादियों की देन है। आज जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, लखनऊ शहर को लखनऊ दिखाई दे रहा है, वो समाजवादियों की देन है। हमें उम्मीद है कि यहाँ की जनता समाजवादियों को मौका देगी, जिससे कूड़े की समस्या समाधान हो। भारतीय जनता पार्टी कभी कूड़ा नहीं खत्म कर सकती, क्योंकि वो खुद कूड़े के पसंद करने वाले लोग हैं। यानी यूपी में निकाय चुनाव में मुद्दे इस बार बदल रहे हैं। अक्सर निकाय चुनाव में सड़क, पानी, बिजली जैसे मुद्दों की गूंज सुनाई देती थी, लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं है। बीजेपी बार बार अतीक के अंत का कानून व्यवस्था का जिक्र कर संकेत और संदेश दे रही है कि माफिया राज खत्म हो रहा है। आजमगढ़ जैसा जनपद जिसके नाम से लोग घबराते थे, नाम सुनकर के ही लोग घबराते थे, आज आजमगढ़ एक्सप्रेस हाईवे से भी जुड़ा है। आजमगढ़ में एयरपोर्ट भी बन रहा है और आजमगढ़ में विश्वविद्यालय भी बना रहा है। स्टेट यूनिवर्सिटी भी वहां हमारी बन रही है। आज वहां कोई भय नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की कोई अराजकता नहीं है। जो उपद्रव थे आज पुनः उत्सव में बदल चुके हैं। अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, काशी में देव दीपावली हो रही है, प्रयागराज फिर से अपने कुंभ और माघ मेले के लिए जाना जा रहा है, वृंदावन गणगोत्सव के लिए जाना जा रहा है। ये सभी आयोजन फिर से प्रारंभ हो गए हैं और हर एक इवेंट उत्तर प्रदेश के अंदर एक उत्सव में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी निकाय किरण में मुस्लिम किसके भाई और किसकी जान बनते हैं, देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लड़ाई का संदेश 24 का संकेत भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो निकाय का चुनाव किसी का भाई और किसी की जान, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम मोर्चे पर निकाय चुनाव इस बार लड़ा जा रहा है।
हर पार्टी का अपना दावा है कि हमारा मुस्लिम वोट बैंक, हमारा मुस्लिम वोट बैंक निकाय के विजय के लिए मुस्लिम वाला दाव चलते हुए नजर आ रहे हैं राजनीतिक दल। और लौट कर सियासत मुस्लिम वोट बैंक पर ही आ गई है लौट के। और इसी के लिए आज इसी के चलते आज साथ नजर आए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अखिलेश यादव। मुस्लिम वोट बैंक पर सियासी दलों का इस बार जबरदस्त फोकस है। मायावती ने 10 में से 6 सीटें 6 मेयर के लिए मुस्लिम प्रत्याशियों का ऐलान किया है। सोशल इंजीनियरिंग के जरिए क्या नए फॉर्मूले से जीत मिलेगी, एक बड़ा सवाल है। सियासी दलों की मुस्लिम चाल आखिरकार क्या है? क्या यही चाल है जो हर रोज देखने को मिल रही है, जहां बीजेपी ने बम्पर टिकट बांटे हैं मुस्लिम प्रत्याशियों को, मुस्लिम कैंडिडेट्स को, तो वहीं समाजवादी पार्टी और बसपा भी मुस्लिम दाव चलती हुई नजर आ रही है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल साथ होगा। हमारे साथ श्वेता राज हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। श्वेता राज, बहुत स्वागत है आपका। जल्दी हमारे साथ अन्य प्रवक्ता भी, अन्य गेस्ट भी जुड़ेंगे। तो श्वेता राज, किस तरह से देखती हैं आप अपनी रणनीति, सपा की रणनीति? क्योंकि देखिए, क्या लग रहा है बीजेपी को भी कि बिना मुस्लिम वोट बैंक के सारे नैया पार नहीं होने वाली है? श्वेता राज। देखिए शिवम जी, पहले तो मैं ये कहूंगी कि तुष्टीकरण की राजनीति या एक जाति विशेष की राजनीति कभी भी भाजपा ने नहीं करी है और आगे भी कभी नहीं करेगी। जहां पे जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति जिसने भी कार्य किया है, अब की बार परिवारवाद, वंशवाद से दूर भाजपा ने सभी प्रत्याशियों को चुना है, उम्मीदवार अपने खड़े किए हैं। तो जिसने जिस क्षेत्र में अच्छा काम किया है, उसके कामों के आधार पर उसको वो खड़ा किया गया है, उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो ये कहना कि किसी जाति विशेष, धर्म विशेष को लेकर के राजनीति किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, बाकी अगर और मैं पार्टियों की बात करूं तो उन्होंने उनका आधार ही जातीय राजनीति रहा है। देखिए, जिस समय आप राष्ट्रीय दल होते हैं उस समय आपको राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सोच रख के कार्य करना होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है कि आपके जो भी एक्ट्स हैं या आपके जो भी कार्य हैं उसका एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो जाता है, एक संदेश जाता है। तो ये संदेश किसी भी प्रकार से गलत ना हो, इसका हमेशा पार्टियां ध्यान रखती हैं, पर्टिकुलरली जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां होती हैं। और रही बात क्षेत्रीय पार्टियों की, तो क्षेत्रीय पार्टियों को जातीय राजनीति करना उनकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उस जाति जिस क्षेत्र में जाति, उनको ये लगता है कि हाँ, इस क्षेत्र में मुस्लिम बहुल्य है तो हमको मुस्लिम राजनीति खेलने की आवश्यकता है। और ये सारी पार्टियां जाति विशेष पे इन्होंने शुरू से अपनी राजनीति आधारित रखी है, केंद्रित रखी है। तो अभी कुछ नया नहीं कर रहे हैं, ये इन्होंने पूर्व में भी किया है और आगे भी यही करेंगे, क्योंकि एक क्षेत्र एक छोटी सी सीमाओं में बंद करके छोटी राजनीति कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन श्वेता, जो टिकट वितरण किए हैं बीजेपी ने, तकरीबन 250 से ज्यादा निकायों में मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं, ये किस रणनीति का हिस्सा माने? देखिए, ये कोई तुष्टीकरण की राजनीति तो नहीं है शिवम जी। अभी मैंने आपको कहा कि आपने देखा होगा कि अब की बार परिवारवाद, वंशवाद से ऊपर उठ करके, यहाँ तक कि पूर्व में भी जो हमारे मेयर रहे हैं या पूर्व में भी जो हमारे पार्षद रहे हैं, हाँ, उनसे हट करके नए लोगों को मौका दिया गया है। नहीं, परिवारवाद वंशवाद से हटकर, यानी कि आप ये मान रही हैं कि इससे पहले परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ावा दिया गया? देखिए, बढ़ावा कभी नहीं दिया गया किसी चीज को। किसी भी चीज को जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो बढ़ावा कभी नहीं दिया गया है। हाँ, किसी क्षेत्र में ऐसा रहा है कि हाँ, व्यक्तियों ने काम किया है, उनको अगर टिकट दिए गए हैं, तो अब इन चीजों का ध्यान रखा जा रहा है कि आगे ऐसा कोई भी कार्य ना हो। जो भी सामान्य व्यक्ति आकर के पार्टी से जुड़ रहा है, वो पार्टी के उद्देश्यों की पूर्ति के विषय में सोच करके उसके बाद कार्य करे, और उसमें कोई जाति विशेष या धर्म विशेष पे आधारित हो करके कोई भी गणना करके कार्य नहीं किया जा रहा। जिस व्यक्ति ने जिस क्षेत्र में अच्छा काम किया है उसको उस क्षेत्र में टिकट दिया जा रहा है। ठीक है। और ये जो आज ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव एक साथ नजर आए ईदगाह पर नमाज के बाद, ईद की नमाज के बाद, उसे आप क्या कहेंगे, किस तरह से देखती हैं? देखिए, ऐसा है कि
जहाँ सामाजिक समरसता की बात होती है, हाँ। तो ये एक अच्छा आधार है हम्म। कि राजनीतिज्ञों को आपस में एक दूसरे के साथ होना चाहिए, पक्ष विपक्ष को एक दूसरे के तरफ दुश्मनी की तरह नहीं, दुश्मनों की तरह नहीं, हाँ एक सद्भाव के तहत कार्य करना चाहिए, क्योंकि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उद्देश्य समाज कल्याण है, उद्देश्य देश कल्याण है। तो एक मंच पे देखना, क्या ये आपको अच्छा नहीं लगा क्या शुभम? नहीं, बिल्कुल अच्छा लगा। तो ये जनता देखना चाहती है, ये जनता हाँ। चाहती है कि सभी लोग मिल करके यही कार्य करें, इसी प्रकार से कार्य करें। लेकिन हमेशा हिंदुत्व का पेटेंट होने की बात भारतीय जनता पार्टी को लेकर कही जाती है कि देखिए भाई, अगर हिंदुत्व का पेटेंट है तो बीजेपी पर है। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरते हैं श्वेता, लेकिन मुस्लिम समाज में इस बात को लेकर नाराजगी थी कि भाई मुसलमानों को तवज्जो नहीं दी जाती क्यों। तो क्या ये मुसलमानों की नाराजगी को दूर करने की रणनीति का हिस्सा इसे कहा जाए श्वेता? और जो प्रधानमंत्री ने बात कही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कि पसमानदा मुसलमानों को साथ लेके चलना है, पसमानदा मुसलमानों को भी काफी हद तक टिकट दिए गए हैं। देखिए, ऐसा है कि कहीं कोई वर्ग यदि कभी छूट गया हो, हाँ। कहीं ऐसा लग रहा हो पार्टी को कि हाँ देखो ये लोग छूट रहे हैं, ऐसा ना हो कि ये कहा जाए कि हमने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। हाँ। तो देखिए, केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रदेश नेतृत्व हो, वो सभी को साथ में लेकर के चल रहे हैं, सबके विषय में सोच रहे हैं। इसके लिए तो मुझे लगता है कि सभी को खुश होना चाहिए कि पेटेंट कर देना, जैसे आप बोल रहे हैं कि आप पे हिंदुत्व की मोहर लगी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, राम मंदिर का एक मुद्दा बीजेपी ने हमेशा रखा है, आगे रखा है, तो इसके आधार पे ये कह देना कि धर्म विशेष की राजनीति करते हैं, ठीक नहीं है। क्योंकि धर्म विशेष की राजनीति करने का अर्थ ये है कि उन्हीं के पक्ष में सारे कार्य करना। तो जिस समय कोरोना का आप टाइम देखें कि किस प्रकार से ग्राउंड जीरो पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उतर के कार्य किया है, और जिस तरह से कोरोना वैक्सीन डेवलप हुई है देश में, और प्रत्येक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक देश में वो मेडिसिन भिजवाई हैं, सारी वैक्सीन भिजवाई हैं, बिना ये सोचे कि कौन सा इस्लामिक देश है, कौन सा क्रिश्चियन देश है। तो ये चीजों को कहना कि जाति विशेष या धर्म विशेष की पॉलिटिक्स है, बिल्कुल नहीं है। अब वासुदेव कुटुंबकम को लेकर के कार्य हो रहा है, इसमें सभी को साथ लेकर के चलना है। कहीं कोई वर्ग कहीं छूट गया है तो हाथ पकड़ के उसको भी आगे लेकर के आया जाएगा। ये अब इस स्टैंपिंग लगा करके आप किसी पे बात नहीं कर सकते हैं, पर्टिकुलरली भारतीय जनता पार्टी पर। लेकिन श्वेता, ये पहला शायद ऐसा निकाय चुनाव मैं देख रहा हूं कि इस निकाय चुनाव में सड़क की तो बात ही नहीं हो रही, गड्ढों की बात नहीं हो रही, पानी की बात नहीं हो रही, मोहल्लों की साफ सफाई की बात नहीं हो रही। इस चुनाव में बात हो रही है तो एक बात हो रही है, बस वो बात ये हो रही है कि देखिए हमने माफियाओं का खत्म किया, माफियाओं का सफाया किया, बुलडोजर एक्शन हुआ। क्या निकाय चुनाव से इन तमाम मुद्दों का कोई लेना देना है? देखिए, मुद्दों का ये राज्य के मुद्दे हैं, ये उस राज्य के मुद्दे हैं जिसने 2012 से 2017 के बीच में 700 दंगे झेले हैं। जी ठीक है, बनी रहिए श्वेता। मैं दरअसल एक बार ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। मुस्लिम वोट बैंक पर दरअसल फोकस है बीजेपी का, सपा का और बसपा का, और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए फॉर्मूले से जीत मिलेगी ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की, और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव आज एक साथ एक मंच पर नजर आए, कहें लखनऊ में ईदगाह में नमाज के बाद, ईद के मौके पर, और एक साफ संदेश और संकेत देने की कोशिश की गई कि जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो मुस्लिम हितैषी हैं। श्वेता हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्वेता, मेरी आवाज मिल रही है? जी जी शिवम जी, अभी आई है, मैंने मिस किया आपका क्वेश्चन। जी जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी, मैं यही कह रही हूँ शिवम जी कि देखिए, सर्व समाज को लेकर के कार्य हो रहा है, कहीं कोई भी अगर पीछे छूट गया है तो उसका हाथ पकड़ के आगे लाना, ये जिम्मेदारी होती है। ये जिस प्रकार से आज प्रदेश में, मैंने अभी आपको बोला कि आप उस प्रदेश की बात कर रहे हैं जिस प्रदेश में 2012 से 2017 में 700 दंगे हुए हैं।
ठीक है, तो ये मैं आऊंगा श्वेता ये- आपके पास। इस वक्त हमारे साथ नवीन दुबे हैं, समाजवादी पार्टी विचारक, और दयाराम भार्गव है, सुपा सपा के प्रवक्ता। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन नवीन दुबे, आज अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक साथ मंच पर नजर आए ईदगाह पर, ईद के मौके पर। तो क्या ये मान लिया है समाजवादी पार्टी ने कि बिना मुस्लिम वोट बैंक के इस बार शहर सरकार में नैया पार नहीं हो पाएगी, और इसी के तहत ये रणनीति अपनाई जा रही है मुस्लिमों को साथ लाने की? नवीन दुबे शिवम साहब जी, मैं दो चीजें स्पष्ट करूंगा। हाँ। पहली चीज तो ये है कि मैं समाजवादी विचारक हूँ। जी। समाजवादी पार्टी से मेरा कोई लेना देना जी नहीं सर। है। जी सर। जब से रामचरितमानस आप इस तस्वीर को सब के- कैसे देखते हैं सर? आप इस तस्वीर को कैसे देखते हाँ, मैं वो बताता हूँ। देखिए, ऐसा है, राजनीतिक पार्टी चाहे कोई भी हो, या भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, कोई भी पार्टी हो, सबको अपने अपने वोट बैंक की चिंता होती है। हाँ। और आज की तारीख में आप जब देखें कि निकाय चुनाव सामने है, निकाय चुनाव सामने क्या तो डिक्लेयर हो चुके हैं। इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है, देखिए उसके पास में एक पर्टिकुलर वर्ग, आप अगर वोटिंग परसेंटेज को देखें तो 5 से 7%, बल्कि यूं कहें 4 से 3%, ये वोट स्लाइड जब होता है तो सत्ता चली जाती है और दूसरी पार्टी को सत्ता मिल जाती है। हाँ। ये नॉर्मल स्लाइडिंग परसेंटेज होता है। हाँ। अब स्थिति ये है कि निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं, ये सच है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भरसक कोशिश ये है कि वो इस चुनाव को इस तरीके से ले आए कि साहब हमने देखिए अतीक अहमद को मरवा दिया, हमने इसका मर्डर करा दिया, इसको वो करा दिया, इसको दंडित कर दिया, अपराधी और माफिया खत्म कर दी। जबकि वास्तविकता ये है कि अपराधी और माफिया उत्तर प्रदेश में 0.5% भी खत्म नहीं हुए हैं। ढोल ज्यादा बजाया जा रहा है। वास्तविकता के धरातल पर आप देखेंगे तो हर गली, मोहल्ले, नगर, टाउन, ग्राम में हर जगह माफिया मौजूद है। बस केवल ये अंतर हो गया कि वो पहले भाजपा गैर भाजपाई माफिया होता था, अब वो भाजपा में है, लिहाजा वो माफिया नहीं है, समाज सेवक हो गया है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अब निकाय चुनाव के अंदर स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होता है, और दुर्भाग्य की बात मैं कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने अपनी बनी हुई जमीन पर, बहुत अच्छी जमीन तैयार थी समाजवादी पार्टी की, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से रामचरितमानस पर बयान दिया, उससे कम से कम आप ये मान लीजिए 10 कदम पीछे भारतीय जनता पार्टी लुढ़क गई, समाजवादी पार्टी लुढ़क गई है। ठीक है, उसकी स्थिति ओके कमजोर सर, हुई है। मैं आऊंगा और आपके निकाय पास। चुनाव में दयाराम भार्गव हमारे साथ हैं, सुबह सपा से मेयर पद के प्रत्याशी भी हैं, गाजियाबाद से। बहुत स्वागत है सर आपका दयाराम भार्गव जी। लेकिन कैसे देखते हैं सर सुबह सपा की भूमिका इस बार के चुनाव में? क्योंकि बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, इनकी अपनी अलग रणनीति है, सभी मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही हैं। सुबह सपा की क्या रणनीति है, और इस बार शहर सरकार में सुबह सपा की भूमिका क्या रहने वाली है? देखिए, हाँ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हाँ। 17 जो निगम है, हाँ। सभी जगह हमारे प्रत्याशी उतर रहे हैं हाँ। और चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। 199 नगर पालिका है। हाँ। सभी जगह हमारे जो है प्रत्याशी उतर रहे हैं। बाकी जो हमारे पार्षद हैं और आपके सभासद है, सब अपनी अपनी जगह पर्चा दाखिल करके चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा हक और न्याय की बात करी है, शिक्षा रोजगार की बात करी है। हम तो बार बार जनता के बीच में मुद्दों को लेके जाते हैं, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, समाजवादी पार्टी को क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को। हम तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर के, जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार में थे, चुनाव आयोग ने जो है सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के द्वारा वहां रख भी दिया। 4 साल से टेबल पे आदरणीय मुख्यमंत्री के टेबल पे बैठा है, लेकिन सामाजिक न्याय की रिपोर्ट को लागू करने की जहमत न तो मुख्यमंत्री उठा रहे हैं, न ओबीसी के जितने नेता भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने उस पर कोई ऐसी मतलब अपने अंदर से कोई आत्मा जगाने का काम नहीं किया। अब रही बात चुनाव में, ये चुनाव शहर का चुनाव है, यहाँ पे साफ सफाई की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, स्वच्छ पानी की बात होनी चाहिए, शहर कैसे साफ हो उसकी बात होनी चाहिए, कूड़े का जो ढेर लगा होता है उसका निस्तारण कैसे हो, और वो किस तरह कूड़े का ढेर जो है मुद्दों को उठा रही है सुबह सपा? नहीं, बिल्कुल, मैं स्वयं बता रहा हूँ, मैं तो इन मुद्दों को लेकर हूँ। हमें आडंबर से कोई लेना देना नहीं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में नहीं, बीजेपी कह रही है कि देखिए भाई, बीजेपी कह रही है कि देखिए भाई हमने माफिया राज को खत्म किया है, एक ही राग अलाप रही है बीजेपी तो। हाँ, तो इनके राज में, भारतीय जनता पार्टी के राज में जो अन्नदाता देशद्रोह हो जाता है,
चंदा चोरी करने वाला देशभक्त हो जाता भारतीय जनता पार्टी के साथ। हम क्या कह सकते हैं ठीक है, भाई मैं उसको? श्वेता राज के पास आना इन्होंने चाहूंगा। इन्होंने श्वेता ये भी तो कहा था, ठीक है। स्मार्ट सिटी की बात करी थी, बन गई क्या? ओके, उठा ले मुद्दे। ठीक है। इनके एक मुद्दे लाते हैं, पिछला मुद्दा दबा देते हैं, उस पर चादर डालते ओके हैं। सर, ओके। तो ये लेकिन कोई लेकिन काम श्वेतराज, नहीं अभी करना हमने है। थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव को सुना था, उनकी बात सुनी थी। वो कह रहे थे कि जो भी विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में वो किया है समाजवादी पार्टी ने। लखनऊ को जितना आप ग्लैमरस देख रहे हैं वो सब समाजवादी पार्टी की देन है, अखिलेश यादव की देन है। स्मार्ट सिटी बनाने की बात कहती थी बीजेपी, कोई स्मार्ट सिटी नहीं बनाई। जितनी भी स्मार्ट सिटी बनाई है समाजवादी पार्टी ने बनाई है। समाजवादी पार्टी सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, गड्ढे, कूड़े का कचरे का ढेर, ये सब बातें नहीं कर रही। सिर्फ एक ही राग आप रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, और वो राग है कि हमने देखिए माफियाओं का खात्मा किया है, हमने गुंडों को नस्ते नाबूद किया है, बुलडोजर चलाया है। जो शहर सरकार के मुद्दे हैं वो नेताओं की जुबान पर क्यों नहीं आ रहे हैं श्वेता राज? इसके पीछे कारण क्या लग रहा है आपको? शिवम जी, अभी मैं काफी देर से सुन रही हूँ कि हाँ ये मुद्दे नहीं है। ये मुद्दे कैसे नहीं है? हाँ, ये मुद्दे कैसे नहीं है? क्योंकि एक मुद्दा चला आ रहा है, इसलिए क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसी को अपना मुद्दा बना करके रखा हुआ है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या नगरों में विकास नहीं हो रहा है? क्या सड़कें नहीं बनी है? आज आप देखिए प्रत्येक नगर निगम, वो कह रहे हैं कि नहीं, जितनी भी सड़कें बनी है वो समाजवादी पार्टी ने बनवाई है। सुनिए, मैं एक गृहिणी भी हूँ, ठीक है? तो एक गृहिणी को जहाँ पे अपने घर के कूड़े को निस्तारित करने की समस्या होती है तो घर घर कूड़ा गाड़ी जा रही है कूड़े बटोरने के लिए। अब मैं पूछ लीजिए, मैं आ रहा हूँ करके दे रहा हूँ, मैं आऊंगा आपके पास। इनको बोलिए ठीक है, आप लोग जातिय राजनीति और जातिय ठीक है। और मजे की बात, अगर मेयर की बात करें, किसी नगर पालिका की बात करें, हर जगह कूड़े का ढेर बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी काम को, जयराम भैया सुन लीजिए श्वेता राज को, जब आप बोले थे वो नहीं बोली ना, इंटरप्ट मत कीजिए सर। जयराम भैया इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज। ये जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं ये जातीय राजनीति तक ही सीमित रहती हैं। ये समाज कल्याण के विषय में सोच नहीं सकती, और जो समाज कल्याण के विषय में कार्य कर रहा है प्रत्येक जाति को साथ लेकर के चल रहा है। सारी पार्टी यानी कि आप कहें राष्ट्रीय पार्टियां ही सोचती हैं समाज कल्याण के विषय में, देश कल्याण के विषय में। पूछ लीजिए 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितने लेकिन नवीन दुबे, क्या लग रहा है ये जो माफिया राज का मुद्दा है, ये जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है, क्या बीजेपी या अन्य दलों ने जितना सोचा उतना प्रभावी हो पाएगा इस बार के शहर सरकार के चुनाव में, निकाय चुनाव में? दोनों को डाउन कीजिए। शिवम जी, दो चीजें हैं, मैं पहले बता दूं। देखिए, ऐसा है, वास्तविकता के धरातल पर अगर की कसौटी पर अगर हम परखेंगे तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश जी की सरकार में उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बहुत जबरदस्त हुआ था, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 6 साल की उत्तर प्रदेश में हो गई है, 9 साल की देश के अंदर हो गई है, लेकिन जो आम जनमानस इस देश का है उसको कहीं कोई ऐसी चीज नहीं मिली है जिसको वो ये कह सके कि नहीं साहब ये काम बहुत बढ़िया हो गया। अभी आप ये क्या गिनवाएंगी? हमारी बहन श्वेता जी वो कहेंगी कि साहब देखिए राम मंदिर और गुंडा माफिया बात करेंगे, मैं उनसे नाम लेके पूछता हूँ पूर्वांचल में आपने कितने गुंडे माफियाओं को सफाया कर दिया? कोई ये वो पूछेंगे कि अतीक अहमद को टिकट किसने दिया, मुख्तार अंसारी को टिकट किसने दिया, समाजवादी विकास दुबे की पत्नी को टिकट किसने दिया? पूनम देवी, मैं नाम गिनवाऊंगा। नहीं सर, आपके पास बोलने के लिए है तो बोलने के लिए बीजेपी के पास भी है। देखिए टिकट सबने दिया है सबको। समाजवादी सुन लीजिए, ठीक है। सुन लीजिए, तो ये समाजवादी सोच रखते हैं, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, किंतु इस समय ये जो बात कर रही है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। ये किस तरीके की बात कर रहे हैं? आज भारतीय जनता पार्टी ने घर घर शौचालय दिया है, आज भारतीय जनता पार्टी ने घर घर सिलेंडर दिया है, आज जितनी देर बिजली आती है पहले बिजली नहीं आती थी, तो इसलिए अगर ये थिंकर है, ठीक है। समय मेरे पास कम है, बहुत शुक्रिया श्वेता आपका, जयराम भार्गव जी आपका शुक्रिया, नवीन दुबे आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।